प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मसीह साहब, भट्ट साहब बात कर रहे थे कि वाकई कुछ लोग पीटीआई के अंदर चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए। मुलाकातों के हवाले से वो कह रहे हैं कि आज भी आपकी मुलाकात हो गई। दूसरा, अब आपके नज़दीक अगर मुज़ाकरात नहीं तो प्लान बी फिर क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? भट्ट साहब का ये अपनी ज़ाती राय हो सकती है, जमहूरी अंदाज में उनकी राय की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, जो उन्होंने सबसे पहले बात की ना जी, मैंने जो कहा कि मुझे हमारे दरवाजे बंद कीजिए, पार्लियामान से बाहर नहीं निकलने दें, उस दिन जी 5 अगस्त थी। हमारी पार्टी ने एक नेशनल ऑब्लिगेशन होती है कि 5 अगस्त को स्पीकर साहब ने हमारे चीफ विप साहब से और रब्ता किया कि हम जो है वो कश्मीर के बारे में करारदाद पेश करना चाहते हैं। जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारी एक नेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी कमिटमेंट है कश्मीर के भाइयों के साथ कि हम उनकी सियासी सफारती माज पे उनकी सपोर्ट करेंगे और हम उनके साथ हैं। तो हमने करारदाद पेश की। करारदाद पे जो वोटिंग हुई हमने मुत्तफाक राय से, फिर उसके बाद हमने 2 साल जी खान की मुलाकात उनकी जी कैद को कंप्लीट हुए, हमने स्पीचेस की। 1:30-2 बजे मुलाकात का टाइम होता है, 2 बजे सर, ठीक है ना सर, 1:30-2 बजे नॉर्मली। हम उसके मुताबिक जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा गेट बंद कर दिया। दूसरा, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं जी कि खान साहब जो है वो मुर्गे खा रहे हैं और ये खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, जेल इनकी 6/8 की मुलाकात करने नहीं देते, हाई कोर्ट के आर्डर्स मानते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स मानते नहीं हैं, अवाम का मैंडेट मानते नहीं हैं, अवाम के लोग लाख लाख वोट से जीते हुए हैं, वो हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं। अब देखें जी, अगर आप हमारा जमहूरी रास्ता बंद कर देंगे, हमारा सांस लेना बंद कर देंगे, हमारे आइनी जमहूरी और कानूनी हकूक़ को आप गसब कर लेंगे, 26वीं आइनी तरमीम करके आप पार्लियामेंट, आप अदलिया को जो है वो जरमाल कर लेंगे, आपके पीक एक्ट लगा के जो आज़ादी सहाफ़त पे बिलीव करते हैं उनका गला बंद कर देंगे और हमें मुलाकात नहीं करने देंगे, हम आप अपना आइनी और कानूनी रोल अदा नहीं करने देंगे। खान के रजीम में हमारे खिलाफ 3 बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी जी। मौलाना फजल रहमान साहब जुलूस लेके आए थे, मरियम साहबा लेके आई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके आए थे। हमने किसी एक को भी नहीं रोका। ये मेरे भाई हैं, अभी ये भट्ट साहब कह दें कि हम जो है ये बिल्कुल फस्तायत हुकूमत नहीं करेगी, हमें अलाउ करें। अगर 2 घंटे के अंदर हम पिंडी में 1 लाख बंदा इकट्ठा न कर सके तो मैं असेंबली से रिजाइन करके चला जाऊँगा। मैं अपने भाई का ये बिल्कुल चैलेंज कबूल करता हूँ। आप जमहूरी तरीके से आए, एहतजाज करें, एक जगह आप रिकॉर्ड देख लें, प्रीवियस रिकॉर्ड, इनको जगह दी, इन्होंने कहा नहीं जी हमने उधर जाना है। संगजानी में आपको पता है ना, जब आए संगजानी में जगह दे दी, वो बुशरा बीबी थी उस वक्त, मेरा ख्याल है आपको पता है, 26 में। उन्होंने कहा जी क्यों, हमने तो पार्लियामेंट में जाना है, हमने उधर ही जाना जिधर हाई कोर्ट ने रोका है। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने एहतजाज करना होता है तो आप वहाँ एहतजाज कर लेते हैं। लाहौर में इनको हमने जगह दी, इनके लिए वो बंदे ही नहीं आए। वो कोने में थी जी। अच्छा कोने में यार, पाकिस्तान पे मुझे बात पार्क में दे, साइड पे पार्क दे दे, आप पिंडी में कोई जगह दे दे। सुने ना, एक बात है, अब ये कहते हैं जी मुलाकात इमरान खान साहब की, देखें वो कैदी है, वो 5 स्टार होटल में नहीं ठहरा हुआ, उसके वो सजा हुई है चोरी में, 14 साल उसको प्राइम मिनिस्टर भी है। नहीं देखे ना, मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कल दरखास्त भी दी है कि मरियम साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मरियम साहिबा ने क्या किया उनके साथ? अदम सहूलियात नहीं दी भाई। वो आप देखें, जो हाई कोर्ट, जो अदालत कहती है वो सहूलियात उनको दी जाती है, अगर नहीं दी जाती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। अभी एक दिन वीडियो भी चली थी, आपने देखा होगा टीवी पे, कि इमरान साहब को उनको एक्सरसाइज के लिए भी देसी मुर्गा भी उनके लिए है, देसी घी भी उनके लिए है, उनके लिए लंबी वॉक की जगह भी है। आप मुझे बताएं, नहीं अल्लाह ना करे, देखें फिर जेल में तो बंदा जाता है ना। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे कायद को आपने क्या सजा दी 5 स्टार होटल में लेकिन सर आप खुद भी तो मान रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खान साहब इतना अरसा जेल में रह जाएं। क्या, क्यों? जब आप जुर्म करेंगे तो रहना पड़ता है भाई। ये क्या बात हुई? मुझे आप बताएं, 190 मिलियन का केस है, उसमें सजा हुई है ना, वो हमने तो नहीं किया। वो पैसा कहाँ से आया? 190 मिलियन आपने उसके बदले फराह गोगी ने भी जगह ले ली। और आप एक आइडिया सुनते हैं, वो कह रही है उसकी टाइकून की बेटी कि वो बुशरा बीबी कहती है मुझे इतने कैरेट का हीरा चाहिए। ये चीज़ें सामने है। लेकिन मसीह साहब, ये जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपके नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, इसी तरह गुज़िश्ता जो हमारा एक हुआ था अपना शो, उसमें आपने ये भी कहा था कि शायद स्पीकर साहब भी मौजूदा हालात से खुश नहीं है। तो क्या आप भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है? मुस्लिम लीग नून में काफ़ी लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं, सीजनल लोग हैं
जो मैं जानदारी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं जो गैलरी से खेलने वाला हूँ। काफ़ी लोग जो हैं जिनकी जमहूरियत के लिए और आइन के लिए कुर्बानियाँ हैं, वो सख्त नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। और काफ़ी इनके दोस्तों के जो है वो ट्वीट भी हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक है, राना सनाउल्लाह साहब है, और ऐसे कद काट के लोग हैं जिनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं। तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। वो इनको ताबीर करते हैं कि ये फाशिज़म है, ये अपनी फ़िक्री सोचों पे पारे लगा रहे हैं, आइनी और जमहूरी सोच पे पारे लगा रहे हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने ये बात की है कि चोरी वाली, वो इमरान खान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का नीट, क्लीन और दयानतदार आदमी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका वर्डिक्ट है कि ये नीट क्लीन आदमी है और दयानतदार तरीन आदमी है, वो इमरान खान जिसको जमैमा को डाइवोर्स में बरतानिया की कोर्ट ने बिलियन ऑफ डॉलर्स का, जिसमें को 300-400 अरब रुपया बनता था जी, कहा कि ले लें, तो खान मर्द होर ने खड़े होकर कहा जी कि मैं कोई पैसा मैसा नहीं लेता। वो इमरान खान जिसने सारी कमाई बाहर की और पैसा पाकिस्तान के अंदर लाया, वो इमरान खान जिसने शौकत खाना बनाया, वो इमरान खान जिसने यूनिवर्सिटी बनाई। और नारा अब इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं अल कादिर यूनिवर्सिटी का, वो अल कादिर यूनिवर्सिटी को इमरान खान के जेब में पैसा नहीं गया। मैं अपने भट्ट साहब भाई की इंफॉर्मेशन के लिए कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा था, अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत के अकाउंट में चला गया है। और उससे जो ये फॉर्म 47 के ये हुकूमत है, वो जो है वो दाने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि चोरी नहीं हुई। अब आप कमेटियों से मुस्तफी होने जा रहे हैं। और जहाँ तक जब भी मैं अभी आया रहा तो मैं देख रहा था, देखें जी, खान साहब हमें कहेंगे असेंबली से डिज़ॉल्व, असेंबली से इस्तीफा कर दें, इस्तीफा कर देंगे। पहले भी हम इस्तीफा दे चुके हैं। जब हमारे ये रस्ते बंद करेंगे, ये हमारे जमहूरी रस्ते बंद करेंगे, आइनी रस्ते बंद करेंगे, ये हमारे पॉलिटिकल लोगों को 50-50 साल की सजा दे रहे हैं जी। और बैक वक्त देखें वो जिन है, भूत है, मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ कि क्या वो लोग बैक वक्त कैसे उड़ के चले गए, उनको अब सजाएं दे रहे हैं नाक उनकी। अगर आप लीडर ऑफ द पोजीशन को स्लॉटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।